झारखंड के सहाफत के भीष्म पितामह पद्म श्री बलबीर दत्त जी, रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सह संवाद ग्रामीण एसपी नौशाद आलम साहब, रांची प्रेस क्लब के सचिव जावेद अख्तर साहब, रांची प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह मंटू, संयुक्त सचिव अभिषेक सिन्हा जी, आज यहाँ सम्मानित होने वाले सभी सहाफियों समेत पूरे सहाफत से जुड़े सभी एडिटर एवं सहाफी, आज रांची प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित जश्न उर्दू सहाफत में अपने आप को आप लोगों के बीच पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 200 साल पूर्व 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से जामे जहां नुमा के नाम से पहला उर्दू अखबार प्रकाशित हुआ था। इस अखबार के संपादक सदा सुखलाल मिर्जा पुरी, जबकि इसके प्रकाशक हरिहर दत्त थे। 80 को अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। उस वक्त हिंदुस्तान में 2 ही अखबार अंग्रेजी और उर्दू में छप रही थी। जंग आज़ादी में उर्दू जवान, उर्दू सहाफत ने अपना अहम किरदार निभाया और आज़ादी की लड़ाई लड़े। आज़ादी के रहनुमाओं को हौसला अफजाई करते रहे। इसलिए कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में उर्दू सहाफत का अहम किरदार रहा है। और आज का दौर का जो माहौल है, आप पत्रकार चाहे उर्दू का हो, हिंदी का हो या कोई भी भाषा को हो, आप का बहुत जिम्मेवारी है समाज को आईना दिखाने के लिए, समाज को सही चीज दिखाने के लिए। आज छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर दिया जाता है और बड़ी बड़ी घटनाओं को, रही बात उर्दू जबान की, उर्दू के बगैर न एक फिल्म बन सकती है, न आप बोल सकते हैं, न शायरी कर सकते हैं, न कहीं कुछ भी आप कर सकते हैं। विधानसभा में एक सदस्य उर्दू का खिलाफ कर रहे थे और वो बोल रहे थे, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो हम उठ के बोले कि भैया उम्रे दराज का हिंदी खाली बता दीजिए। आप उर्दू का खिलाफ कर रहे हैं और शेर उर्दू का पढ़ रहे हैं। आज अगर कश्मीर फाइल भी बना है तो उर्दू का इस्तेमाल जरूर, उसमें सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल हुआ है तो उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। उर्दू हिंदी, हिंदुस्तान जब तक रहेगा उर्दू रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू जानने वाले अपने कमजोरी के चलते, एक मैगजीन पहले हर मुस्लिम घर में आया करता था, खातून मशरिक। क्या आज मुझे नहीं लगता होगा रांची में 10 पीस भी वो बिकता होगा। नसीब आपको जरूर मिलता है। रही बात अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री होने के नाते, अभी मैं विधानसभा में भी ऐलान किया हूं कि जो बिहार के तर्ज पर
उर्दू एकेडमी का गठन यहाँ हम करेंगे। बड़े शायर माजिद देवबंदी का नाम सुने हैं, मुझसे बराबर गुफ्तगू होती है उनसे भी। उन्होंने भी मशवरा दिए हैं कि हम आपको मदद करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि वो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन दिल्ली का है। तो इस तरह का प्रोग्राम किए और खासकर रांची प्रेस क्लब के द्वारा इस तरह का आयोजन हुआ। और हम लोग अहद करें कि अगर उर्दू पेपर आज के दिन में 1000 रांची में बिकता है तो अप्रैल से कम 2000 होना चाहिए। आप पेपर खरीदिएगा ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? उर्दू आप बाल बच्चे को पढ़ाइएगा नहीं। आज मेरे पास कम से कम 100 लेटर हम लिखे होंगे, इस स्कूल में एडमिशन कराइए, इस स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, इस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। लेकिन कोई आदमी मेरे पास ही नहीं मुझको मेरे बच्चे को मदरसा में एडमिशन करा दीजिए। तो उर्दू को हम लोग कमजोर कर रहे हैं। उर्दू कमजोर होने वाली जबान नहीं है, क्योंकि बगैर उर्दू से कुछ नहीं चल सकता। उर्दू को हम लोग पकड़ेंगे इंशाअल्लाह और बढ़ाएंगे। यही अहद के साथ आप लोग से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मुझे लगता है कि मेरी माँ की बोली पर मुझे इसको आगे रखने की का हौसला होना चाहिए। इस हौसला का नाम है उर्दू सहाफत। यह हौसले की जरूरत है, इसलिए यह स्वागत होना ही चाहिए इतना उस रूप से, और इस रूप से कि हम एक साथी होने के नाते मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास कुछ मांगने जाने वाले नहीं है। हम लोगों में से सरकार को खुद आगे देना पड़ेगा। ये जोर पैदा करना है दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बड़े सारे बुजुर्ग साथी लोग बैठे हुए हैं, ये जोर पैदा करने की जरूरत है। ये चूंकि मंत्री महोदय को मैंने कहा कि आपका स्वागत हम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेवारियों के साथ। और मुझे अच्छी बात है कि मंत्री जी ने इसको आना स्वीकार किया। लगा कि नहीं, ये उर्दू की बात है, उर्दू सहाफत की बात है 200 वर्षों में, तो जरूर आना चाहिए। हमारे बीच बलबीर जी सलाहकार पुरुष, हम स्वागत नहीं कर पाए, उनका सम्मान नहीं कर पाए, तो प्रेस क्लब का काम अधूरा है। इसलिए जरूरी है सर कि आप कहाँ हैं, अस्वस्थ रहते हैं तो थोड़े से आने जाने में दिक्कत भी है। मैंने कहा नहीं सर, आपके बिना आए ये कार्यक्रम रोशन नहीं हो पाए। मैं हमारे मौजूद ग्रामीण एसपी साहब का भी हमने स्वागत किया। मैंने जैसे कहा, और बहुत हल्के नोट में लेते भी हैं कि पुलिस हमेशा देर से आती है। अच्छा है कि आज बीच में ही आ गई है, आया है उस समय। तो हम 1 साल लगातार कार्यक्रम करेंगे। इससे बड़ा एक हम लोगों ने एक रूपरेखा बनाई है कि चूंकि पूरा एक वर्ष भर होना है जलसा, और एक प्रेस क्लब ने एक सपना देखा है अभी, इससे बड़ा एक हम करें जो जिसमें ये इंटरनेशनल, जो उर्दू पर इंटरनेशनल बातें हम जिसमें हम कर सके। आज उसका ऐलान भी करने का दिन भी है, और सबसे मुझे लग रहा है कि एक मौका भी है और दस्तूर भी है कि हम आगे जो कुछ करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आज केवल बैठे उर्दू पर रोना धोना हो गया उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम उर्दू पर आगे भी बात करते रहेंगे, और इसको मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है जिस पर हम लगातार बात कर पाए। सपनों का पौधा कितना बड़ा है, उसका एक छोटी सी एक वो बैठी हुई है यहाँ जमात, और गुलाम शहीद साहब हैं, अल
हयात के रहमतुल्लाह भाई हैं, इन सभी से जब बातचीत करने जाता हूँ तो उनके दफ्तर में या जो चीज़ें उनसे जब बातचीत होती थी अपने प्रेस क्लब के इलेक्शन के बाद, तब भी बार बार लगता था कि उर्दू तो ठीक है, आप मैंने जो स्थान जो चीज़ें जो चीज़ मिलने की आवश्यकता है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर एक बड़ी उनसे लंबी बातचीत भी हुई और ये भी रहा। एक मौका भी आ गया है, उस मौका को हम लोग आगे बढ़ाएं। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि सियासत उनका काम है, मंत्री जी आप भी अपने आप को मत जोड़िएगा, सियासत उनका काम हो सकता है, हमारा तो सहाफत का काम है। हम सहाफत करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे और जो है सच बोलने की इजाज़त बार बार मांगते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। भाव से यहाँ पे आके खड़े होके आप इस प्रोग्राम को प्रेसाइज कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपने बहुत सस्ता से अभी आके तकरीर की। कल ही आपके साथ आपके घर में बड़ा हादसा हुआ है। आप इस प्रोग्राम के रूह रवा हैं, आपकी सोच से ये प्रोग्राम आज मुमकिन हो पाया है। नहीं, लेकिन फिर भी इकबाल साहब ने मुझे दावत दी कि आज उर्दू सहाफत के 200 वर्ष होने पर आपको बोलना है और उर्दू जबान कैसे डेवलप हुई हिंदुस्तान में। तो आज बहुत से दोहे लिखे जाने लगे, लेकिन मैं अमीर खुसरो को मानता हूँ कि उनकी वजह से उर्दू का जन्म। इस पर हो सकता है कि कुछ विरोध हो मेरी बात का, लेकिन मैं अमीर खुसरो साहब को ज़रूर ये देना चाहूँगा कि उनकी वजह से उर्दू इस्तेमाल में आया हिंदुस्तान में। और धीरे धीरे उन्होंने दोहे लिखे, पहेलियाँ लिखी और गज़लें लिखी। अब उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू एक टर्किश वर्ड है, एक टर्किश जबान है। उर्दू का मतलब होता है कैंप, शिविर, जिसे तुर्कियों ने दिया। और उर्दू और हिंदी का ग्रामर एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही है, कोई अलग अलग ग्रामर नहीं हिंदी उर्दू का। और फर्क सिर्फ इतना है कि उर्दू की जो अदा किया ज़बान सहाफत ने और उर्दू अदब ने। जिस जमाने में हिंदुस्तान खरीदे कब तलक, छतरियां रुमाल कागज पैरहन जापान से, अपनी गफलत की अगर हालत यही बाकी रही, आएंगे रफ्तार काबुल से, कफन जापान से। इस पेड़ में नेहरू के अंदर वो स्क्रिप्ट लेके उन्होंने किसी लगा दिया और ये क्या वो केंद्र एक दफा वंस मोर एक बार सर एक बार रिपीट। इंतहा बस हो गई, आखिर खरीदे कब तलक, छतरियां रुमाल कागज पैरहन जापान से, अपनी गफलत की अगर हालत यही बाकी रही, आएंगे रस्साल काबुल से, कफन जापान से। उर्दू सहाफत ने, उर्दू अदब ने जंग आज़ादी के मुजाहिदीन में वो जोश वो बलबला पैदा निकाल करके लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया, जोड़ा जंग आज़ादी से लोगों। सहाफियों का जो किरदार है, मेरा ये मानना है कि मेरा कलम मेरे अल्लाह की अमानत है। मैं इसको बिकने नहीं दूँ, मैं इसको नीलाम होने नहीं दूँ, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, न किसी पॉलिटिशियन के आगे मेरा कलम नहीं झुकता है। मैंने बहुत सारे राइटअप लिखे, कमीशन ली। तो उर्दू सहाफियों को यही मान के चलना चाहिए कि हम जो लिखेंगे वो इंतहाई बेबाकी और ईमानदारी के साथ सारी बातें लिखेंगे, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। उर्दू सहाफत जो है समाज में बदलाव लाने के लिए एक चौथा सुतून है। अखबार सहाफी जो है वो डेमोक्रेसी में चौथे सुतून है। इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आजकल तो गोदी मीडिया बहुत नाम हो रहा है, गोदी मीडिया। उर्दू सहाफत नीलाम हो रही है, इसको बचाना है। उर्दू सहाफत को बचाना है नीलामी से। गोदी मीडिया का लकब जो पेशानी पे जो लेवल सेट किया है, इस लेवल को हटाना है। अपनी ईमानदारी दयानतदारी दिखाना है। अब पूरी दयानतदारी ईमानदारी के साथ सारी बातों को आवाज के सामने लाना है। घर में बम बनाया जा रहा था, भागलपुर में एक घर में बम बनाया जा रहा था। वो घर तो उड़ा, साथ साथ दो घर पड़ोस के उड़ गए।
6 महीने का बच्चा मर गया, औरतें मरी, बर्द मरे, 60 आदमी मरे इसमें और 150 आदमी जख्मी हुए, लेकिन मीडिया ने इसको दबा दिया। मीडिया ने इस खबर को नहीं आने दिया, दबा दिया। सोने वालों को मेरी फोगा से शिकायत है, सोने वालों को। अब मेरा कसूर यही है कि जागता हूं मैं। क्या बात है। नुक्ता चीर गमे उनको सुनाए न बने। दोस्तों, सहाफत के बारे में, सहाफियों के दरमियान में बात करना हम समझते हैं कोई बहुत समझदारी वाला काम नहीं है। हमें आज के दिन का फायदा उठाना चाहिए। आज के दिन इस महफिल में हम उन तमाम सहाफियों को जो 200 बरस से लेके आज तक गुजर चुके, शहादत पा चुके, वफात पा चुके, उन सबको खराज तहसीन पेश करने का वक्त है। उनकी मोहब्बत में अपने आप को खड़ा करने का वक्त है। उनके उसूलों को जिंदा रखने के लिए अहद करने का दिन है। इसलिए हम ये अहद करना चाहते हैं कि आज रांची प्रेस क्लब की जानिब से उसके सदर मोहतरम संजय मिश्रा जी के जरिए जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है उसको इतना फ़ायदेमंद हम लोग बनाएं। उन्होंने कहा कि आगे आने वाला पूरा साल भर हम कोशिश करेंगे कि नए नए प्रोग्राम होता है, वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना उर्दू होता है, ना मुसलमान होता है। हम लोगों ने उम्र का बहुत सारा हिस्सा सहाफत की दुनिया में गुजार दिया। यहाँ मोहतरम शाकिर साहब बैठे हुए हैं और उनसे भी मोहतरम हमारे रिजवी साहब बैठे हुए हैं। इनके बारे में पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मुझे नहीं है, लेकिन खुद 42 बरस से मैं सहाफत में हूँ, अखबार लिख रहा हूँ, कलम घिस रहा हूँ। ये रिजवी साहब भी जानते हैं और मोहतरम हमारे शाकिर अजीमाबादी साहब भी जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो जानते होंगे, लेकिन उसकी बात लेकिन उर्दू रोजनामा पहला मैंने 1989 में जमशेदपुर की सरजमीन से निकाला था। कुछ लोग गवाह होंगे। उससे भी पहले 1980 में पैगाम इंदिरा नाम से हफ्तावार शुरू किया था। आप मेरे बचपना कह लीजिए, मेरी कमकली कह लीजिए, कुछ नाम का अखबार मैंने निकाला था। इसलिए मैंने कहा। और जब झारखंड बना, इत्तेफाकी था कि झारखंड 2000 में बना, उससे पहले यहाँ सिर्फ एक अखबार उर्दू का निकलता था, 3 अखबार हिंदी के निकलते थे। एक था प्रभात खबर, दूसरा था रांची एक्सप्रेस और तीसरा था आज। फरवरी 93 में यहाँ से शायद होना शुरू हुआ था। 2004 में कौमी तंजीम आ गया रांची, उसके बाद अखबार मस्जिद आया, उसके बाद अवामी न्यूज़ आया 2010-11 में, उसके बाद और कई अखबार आता है। आज सभी अखबार, और ये एक बात खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर लोगों को कि 1993 में जब फारूकी तंजीम रांची आया तो मैं ही उसकी ज़ाती जिम्मेदारी संभाल रहा था, और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो जदीद भारत की ज़ाती जिम्मेदारी संभालने को शुरू हुआ है। आप इसको कह लीजिए अपने आप अपनी पीठ पर दबाना मुझे, लेकिन मैं इसके अलावा क्या कहूँ। मैंने पहले कहा कि मुझे डर लग रहा है सहाफियों की सहाफी बिरादरी के बीच में सहाफत पर गुफ्तगू करना, ये मेरी समझ से कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। अरशद नदूपुरी बहुत मेहनत की है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हम रोना रोते हैं कि हम सहाफत में ना पैसा कमा पाए, ना नाम कमा पाए, ना शोहरत कमा पाए, लेकिन ये है कि सहाफत बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से लुआ लेना पड़ता है। आप कमजोर नादमा कंधे लेके खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। तो ये काम आप करते रहे हैं, आप बड़े हैं, ऊंचे रहेंगे। इसके साथ अपनी बात करते हैं। सर लगभग 43 वर्ष भी उर्दू सहाफत की दुनिया में है। जरा तशरीफ नहीं ला सके हैं, मैं फिलहाल वो फारूक तंजीम इसके बाद मैं आवाज दूंगा जरा मामून रशीद साहब हम लोग के बीच उर्दू में लिखने पढ़ने वाले। बोलने का मौका मिलना चाहिए था, आप लोगों ने दिया नहीं। शाह साहब को सवाल और मोमेंटो से नवाज।
जनाब मुशर्रफ इधर साहब। देखते हुए हम लोग के बीच सीनियर सहाफी जनाब बिहार फारूकी तहसील के एडिटर हैं राम शाह साहब। मैं सालिम साहब अखबार मशरिक के इंचार्ज, अवामी न्यूज के अच्छा आदिल साहब, प्रेम शंकर साहब को आना था, वो किसी वजह से आज नहीं आ सके। अगर अल हयात में नेहावासी और बहुत लंबा अनुभव रहा है इनका पत्रकारिता के क्षेत्र। फारूकी तंजीम, रोजनामा फारूकी तंजीम के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके एडिटर हैं यहाँ पे मौजूद सभी के सारे। खबर एक्सप्रेस के नसीरुद्दीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कौमी तंजीम के नसीरुद्दीन साहब तशरीफ इसके बाद को यहाँ मौजूद है। अभिषेक न्यूज से कोई साहब है। बुनियादी वजह यह है कि उर्दू अखबार कुछ ज़ुबान उर्दू और कुछ ज़ुबान फ़ारसी में निकलता था। चुनांचे तस्लीम ये किया जाता है कि सबसे पहला खालिस उर्दू का अखबार दिल्ली था, जिसके बानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम मौलवी बाकर ने दिल्ली से जारी किया था। बहुत से मालूमात अफ़ज़ा मज़ामीन इल्मी, अदबी, तारीख़ी और तालीमी मौज़ूआत पर इसमें शाये होते थे। 1857 की जंग आज़ादी में इस अखबार का बड़ा अहम किरदार रहा है। तलमीह व कनाया के बादशाह थे। जहाँ वो एक बेबाक सहाफ़ी थे, वहीं एक आलम दीन और साहिब तर्ज अदीब भी। मौलाना आज़ाद का हफ्त रोज़ा अल हिलाल अल इनक़लाब उर्दू में संग मील की हैसियत रखते हैं। इन दोनों अखबार के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों में सियासी और कौमी बेदारी की रूह फूँक दी, मुर्दा ज़मीन को झंझोड़ दिया, सर्द अंगीठियों को प्रचार है। उसके बावजूद भी उर्दू के शहदाइयों ने सहाफ़ती मेयार को न सिर्फ कायम रखा, बल्कि उसके रवायत को बड़े एहतमाम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और एक हद तक इस कोशिश में कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। अगर इन दिनों रोज़नामों पर निगाह डालें तो बेशुमार अखबारात नज़र आएंगे। मसलन राष्ट्रीय सहारा, उर्दू टाइम्स, सियासत, इनकलाब, हमारा समाज, हिंदुस्तान। इन दिनों अखबारात में तालीमी, समाजी, सकाफ़ती तहरीरें बहुत कम हैं। सियासी मज़ामीन का दौर दौरा है। शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने में अपना ताउन पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उठा के इनको दिया तो पूछा, तो जो 4-5 लोगों का ग्रुप था, लोग बोले अच्छा एक बार पढ़ के सुनाइए। तो लोग जानते नहीं हैं हिंदी के बारे में, तो पढ़ के सुनाइए। तो ये 2-3 लाइन पढ़े तो सब एक साथ बोल उठे, बोले जनाब ये तो हिंदी है, जनाब ये तो हिंदी है। तो मैंने कहा हाँ बस यही हिंदी है, जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ वहाँ उर्दू है, और जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ वहाँ हिंदी है। से भी यही है। उर्दू जैसे महाराष्ट्र के लोग उर्दू नहीं बोलते हैं, तमिलनाडु के नहीं बोलते हैं, बंगाल के नहीं बोलते हैं, वो हिंदी एरिया के ही लोग उर्दू बोलते हैं, जानते हैं। और दूसरे देशों, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से जो कुछ हो रहा है, अभी विनोद कुमार जी ने कहा मेरी बात दिखाती है। आप में से बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना 8 अगस्त 1947 को कराची पहुंच गए थे दिल्ली से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम क्या होगा, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया अभी तक, और नेशनल एंथम जो है वो बनाना है। और इसके लिए शुरुआत से ही हमारे अध्यक्ष जो संजय मिश्र जी जो है, आपको बताया अपने संचालन में किस तरह से उन्होंने तैयारी कर रहे थे, और हमारी मैनेजिंग कमेटी जो पूरी जो अभी
चुनकर आई है। 15 सदस्यों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। खासकर इसमें हमारे अध्यक्ष संजय मिश्र जी, उपाध्यक्ष पिंटू दुबे, सचिव जो हमारे जनाब जावेद अख्तर साहब है, जो दिन रात लगे हुए रहे इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं यहाँ पर कि लोगों को जोड़ने में उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है। और इसके अलावा हमारे संयुक्त सचिव अभिषेक सिन्हा जी, कोषाध्यक्ष पिंटू, कोषाध्यक्ष सुशील सिंह मंटू जी, और हमारे मैनेजिंग कमेटी के मालिक बॉस रूपम और दीपक जायसवाल जी, धर्मेंद्र गिरी जी, सुनील गुप्ता जी, राकेश कुमार, और मैं भी हूँ इसी कमेटी में, राज वर्मा। ये तमाम लोग जो है अपने समय समय पर अपनी जिम्मेदारियों को जो है निभाते रहे। धर्मेंद्र गिरी जी भी हैं, वो यहाँ पे तशरीफ फरमा भी हैं। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार हो रही थी, इसके लिए हमारे सबा इकबाल साहब और नौशाद भाई, सरफराज जी, एहसान जी और तमाम जो उर्दू सहाफ़ी से जुड़े हुए हैं, रांची से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने पूरा लाइनअप किया और किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। दिन रात उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाकर जो है समय समय पर काम करते रहे। परवाज भाई, साहिल भाई, इन तमाम लोग जो हैं अपने समय समय पर अपना योगदान पे हैं। हमारे मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद विभाग जनाब हाफिजुल साहब जो मौका दिए यहाँ पे आने के लिए, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ग्रामीण एसपी रांची जिला के नौशाद आलम साहब, ये समय समय पर भी अपना समय देते हैं। प्रेस क्लब में कार्यक्रम होते तो आते हैं। इन सब के अलावा हमारी जो सबसे बड़ी बात ये रही कि पद्मश्री आदरणीय बलबीर दत्त जी, जिनका योगदान उर्दू पत्रकारिता में खासकर झारखंड में बहुत बड़ा है, उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। आप लोगों ने सुना भी। और उर्दू सहाफत पे 200 साल से लेकर अब तक की क्या स्थिति रही, इस पे जो हमारे नौशाद भाई जो हैं संक्षिप्त में अपनी बातों को रखा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उर्दू में जो है और हिंदी पत्रकारिता में भी शफीक अंसारी साहब को नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है बहुत कम समय में। उनके योगदान को सारिफ खान जी हैं, जजीद भारत से हमारे खुर्शीद साहब जी हैं, और कई फोटोग्राफर सहाफ़ी भी हैं जो समय समय पर जो अपना समय निकाल कर पत्रकारों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं अपने फोटोग्राफर भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, यहाँ पे रहें। और तमाम जो लोग हैं जो छूट गए हैं, फिर से एक बार माजरत चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है हम लोगों की। यहाँ पे जितने भी हज़रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़त भी कर रहे हैं, कई अखबारों के मालिक भी हैं, संचालक भी हैं, और सभी लोग हैं। और किसी के साथ जो उर्दू से जुड़े हुए हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया, और जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, जो उर्दू को फ़रोग़ देना चाहते हैं, उनका भी मैं यहाँ पे उन्हें भी सम्मानित किया गया। इन तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ इस कार्यक्रम को जो समापन भी करता हूँ।